जो कुछ किया जीवन के माही, तिसका फल निश्चय भोगाही। जो कुछ किया जीवन के माही, तिसका फल नित जीव लखाई। जीव शरीर रूपी संसार में आकर जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। ये दुनिया कर्म भूमि है। जैसा कर्म करता है मानव वैसा ही उसका फल मिलता है। स्वर्ग और नरक इसी दुनिया में है। जीव जब इस संसार में 84 लाख जूनियाँ भोगने के बाद मानव शरीर में आता है तो एक कमिटमेंट होती है परमपिता परमात्मा से, कहे प्रभु मुझे इंसान की जूनी में भेज, मैं तेरी तपस्या करूँगा, तेरी साधना करूँगा, अपना कोर्स पूरा करूँगा और कोर्स पूरा करने उपरांत मैं ज्योति ज्योत समाऊँगा और मोक्ष को प्राप्त होऊंगा। मोक्ष केवल और केवल इंसान जूनी में ही है। 84 लाख जूनियों में मानव देह ही एक ऐसे साधन है जिसमें जो परमात्मा को याद करने की सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो फिट है। बाकी किसी भी जूनी में ऐसा नहीं है। बुद्धि केवल मानव शरीर में ही है। मन बुद्धि संस्कार से ही हमारी आत्मा का निर्माण हुआ है। तो केवल मानव शरीर में ही आकर ये मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 84 लाख बहुत बड़ा समय होता है 84 लाख जूनियों में विचरने का। तो जीव हर जूनी में अनेक प्रकार के दुख कष्ट उठाता है और भगवान तरस खाकर रहम खाकर उसको इंसान की जूनी देते हैं ताकि ये अपना कल्याण कर सके। लेकिन जब हम इंसान की जूनी में आते हैं तो मोह माया के जाल में फंसकर हम अपनी खुशी जो है मोह माया में ढूंढते हैं, लेकिन मोह माया में खुशी है नहीं। असली खुशी मोक्ष की प्राप्ति में है। जीते जी मरना, मर के फिर जीना। तो ये रूहानी सफ़र जो है ये पाँव के तले से लेकर सर की चोटी तक महदूद है। कल युग में लोग परमात्मा को कोई जंगलों में ढूंढ रहा है, कोई मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और अनेक भगवान के घरों में ढूंढ रहा है। लेकिन भगवान कल युग में मानव के शरीर में बैठा हुआ है, छुप कर बैठा है। इंसान ने अपने शरीर में झांक कर इस परमपिता परमात्मा की तलाश करनी है। सारी दुनिया में ख्यालात फैले हुए हैं। इन ख्यालात को
इकट्ठा करके आँखों के पीछे ध्यान को ले जाना है और बताए हुए तरीके से प्राण अपान की साधना से सूक्ष्म नाड़ी जो है वो वाइब्रेशन में आती है। सूक्ष्म नाड़ी के वाइब्रेशन करने से 10 प्रकार की वायु होती है शरीर में। ये साइंटिफिक तरीका है। तो प्राण अपान की साधना करने से वो 10 प्रकार की वायु जो है मस्तक पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ पर ब्लास्ट करती है, रिएक्शन करके ब्लास्ट करती है। ये साइंटिफिक तरीका है साधना का। ब्लास्ट होने से ये होता है कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं माथे पर वहाँ 10वां द्वार है। ये निशानी रखी हुई है ऋषि मुनियों ने कि तिलक यहाँ पर ही लगाया जाए, कहीं और नहीं लगाया जाए, ताकि लोग ये पहचान सकें कि ये तिलक लगाने वाली जगह कुछ है। तो ये 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलता है। 9 दरवाजे जो हैं बाहर की तरफ खुलते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलता है। जब ये 10वां द्वार खुल जाता है ब्लास्ट होने से, तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार बाकी जो हम साधना करते हैं उससे परमात्मा की प्राप्ति किसी को नहीं हुई है। जिसने भी परमात्मा को पाया वो अपने भीतर ही पाया। बाबा नानक जी को देख लो, संत कबीर को देख लो, फिर उसके बाद गुरु रविदास हो गए, अनेक सतगुरु महात्मा जिन्होंने भी, मीराबाई हो गई, तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, 10 गुरु हैं पंजाब के। तो जिन्होंने भी परमात्मा को देखा, गॉड क्राइस्ट ने भी देखा परमात्मा को, आई साइ लाइट बिहाइंड द बुश। तो गौतम बुद्ध ने पाया, अपने शरीर के भीतर पाया। किसी ने भी आज दिन तक शरीर के बाहर परमात्मा को नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा जो हैं वो शरीर के, मानव शरीर के बीच में छुप कर बैठे हैं। तो इसलिए इस जीवन का लाभ उठाना ज़रूरी है। ये ज़िंदगी चली गई तो फिर उसके बाद लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, 84 लाख योनियों में आते जाते। तो हमें ये चांस नहीं मिलता परमात्मा को पाने का, क्योंकि परमात्मा को पाना ही लक्ष्य है इंसान का, मानव का लक्ष्य परमात्मा को पाना है। इसलिए साधना करनी चाहिए। मानव शरीर में आकर मेहनत करनी चाहिए, मेहनत की कमाई खानी चाहिए। 10 अनुओं की कमाई खाने के लिए 10 गुरुओं ने कहा है गुरु ग्रंथ साहब में। तो गुरु ग्रंथ साहब में तो हमारे 4 वेद, 18 पुराण और जितने हमारे शास्त्र हैं, स्मृतियाँ हैं, सबका निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहब में। क्योंकि 10 गुरुओं ने भक्ति की है, तपस्या की है, साधना की है, परमात्मा को पाया है और परमात्मा का रूप बन गए। इसलिए भगवान को बजते बजते इंसान उसी का रूप हो जाता है। भगवान का सिमरन साधन करना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा था अपने ग्रंथों में, स्वामी देवानंद जी ने, कि भगवान को बजता हुआ भगवान ही में बन गया। जो भगवान को बजता है वो उसी का रूप हो जाता है। उसमें वो जितने भी भगवान के गुण हैं, वो श्री राम के गुण वो आ जाते हैं। साकार भक्ति, निराकार भक्ति, इसमें कोई अंतर नहीं। साकार भक्ति आप परमात्मा को गुरु रूप में देख सकते हैं। जो गुरु, पहले तो गुरु जो है वो ठोक बजा कर, देख सुनकर धारण करना चाहिए।
जो खुद तैरना जानता हो, भव सागर को पार कर चुका हो, मोक्ष को जीते जी प्राप्त कर चुका हो, आत्म साक्षात्कार कर चुका हो और अगला सफ़र भी उसने तय किया हो ज़िंदगी का, रूहानी सफ़र जिसको कहते हैं। तो इसलिए तहकीकात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए। ज़रूर ये विचार करना चाहिए कि मैं किस लिए दुनिया में आया, मुझे इंसान की दुनिया किस लिए मिली, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सोच विचार हमेशा इंसान को ज़रूर होनी चाहिए। तो ध्यान करना है, साधना करनी है बताए हुए तरीके से। तरीका होता है नाभि कमल है, नाभि कमल में अमृत कुंड योगियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है। नाभि कुंड एक बड़ा महत्वपूर्ण शरीर में स्थान है। यहाँ से अमृत को ऊपर खींचना है श्वास के जरिए, प्राण अपान की साधना से। सूक्ष्म नाड़ी जोड़ती है इसको 10वें द्वार से होते हुए परमपिता परमात्मा से। होता क्या है कि पहले पाँव जो हैं वो डेड हो जाते हैं, फिर टांगें डेड होने लगती हैं, उसके बाद ऊपर का हिस्सा डेड होना होते 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 जब बिल्कुल पूरा जिस्म डेड हो जाए तो फिर समझो कि आत्मा जो है वो परमात्मा का मिलन हो चुका है। तो आत्मा जन्म जन्म की प्यासी है अपने परमपिता परमात्मा से मिलने। दोनों शरीर में है, आत्मा भी शरीर में है, आत्मा पूरे जिस्म में प्रकाश कर रही है। तो इस आत्मा को शरीर से क्लोज करके तो परमपिता परमात्मा से जोड़ना है, वो भी शरीर में है, दोनों चीज़ें शरीर में हैं। देखो ह्यूमन बॉडी में, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवते हैं, ये माना। देवी देवते 33 करोड़ देवी देवता गाय के शरीर में, लेकिन ये सिस्टम नहीं है गाय के शरीर में कि वो परमात्मा को पा सके। ये सिर्फ इंसान के शरीर में है सिस्टम। इस सिस्टम का लाभ उठाना चाहिए। कैसे करना है? हमारे ऋषियों ने ये साधना निकाली है, 700 युग से चली आ रही है। बाकी ये छोटी मोटी पूजा पाठ ये तो हो गया कायदा दूसरी तीसरी की पढ़ाई। PhD तो फाइनल तो इससे आगे है ना। नीम हकीम खतरा जान नहीं बनना है। जिस भी चीज़ की जानकारी और परमात्मा की जानकारी पानी है तो कंप्लीट पाइए। सारी उम्र का खा गा पढ़ते रहना, ABC पढ़ते रहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आगे भी है क्वालिफिकेशन। तो ठीक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार।